उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषिवरो, इस एकादशी व्रत के महात्म को पांडवों से श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा कि उस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। उसी श्रेष्ठ व्रत की जानने की इच्छा से भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे माधव, हे मधुसूदन, इस एकादशी व्रत को करने का क्या महत्व है और इस व्रत को करने से कौन पुण्य फल प्राप्त होते हैं तथा उनके करने की विधि क्या है, सो आप कृपा करके मुझसे समझा कर कहिए। अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हे अर्जुन, इस व्रत को हेमंत के मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त के पश्चात से भोजन नहीं करना चाहिए और उसी समय दातुन कुल्ला कर लेना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले मनुष्य को मुख शुद्धि कर लेनी चाहिए। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल नियम के अनुसार संकल्प करना चाहिए। मध्याह्न दोपहर में जलाशय में, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, स्नान करें। यदि शास्त्र अनुसार जलाशय प्राप्त न हो तो नदी, तालाब, बावड़ी आदि में स्नान करें। शास्त्रों में उत्तम, मध्यम, अधम 3 प्रकार के जलाशय कहा जाते हैं। यदि यह सब उपलब्ध ना हो तो किसी अच्छे कूप के जल से विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले पृथ्वी मृतिका मिट्टी को शरीर में लगाकर शुद्ध कर लेना चाहिए और मन, वचन तथा कर्म से कहे कि हे पृथ्वी माता, तुम मेरे पूर्व जन्म के समस्त पापों को दूर कर दो। हे माता, तुम्हारे द्वारा पाप नाश होने पर मैं परम गति को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार कहता हुआ शरीर को पवित्र कर तत्पश्चात स्नान करके शरीर को जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। व्रत करने वाले को व्रत धारण करने के लिए दिन स्नान करने के बाद चोर, पापी, पाखंडी, मिथ्यावासी, पर स्त्री गमन करने वाले, दूसरों का धन हरण करने वाले, दुराचारी, ब्राह्मण, साधु की, पुरुष की निंदा करने वालों तथा चोरी करने वालों और हिंसा करने वालों से भाषण नहीं करना चाहिए। यदि ऐसे मनुष्य से किसी प्रकार का वार्तालाप हो भी जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए सूर्य नारायण के दर्शन कर लेने चाहिए। स्नान करने के पश्चात धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन एवं आरती करनी चाहिए। रात्रि में दीपदान कर और समस्त रात्रि जागरण कर कीर्तन में व्यतीत करना चाहिए। इस दिन खाट पर सोना, स्त्री प्रसंग वर्जित है। यह सब कर्म श्रद्धा और भक्ति सहित करना चाहिए। व्रत के दिन ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दे क्षमा याचना करनी चाहिए। व्रत करने वाले को कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को दोनों एकादशियों में कोई अंतर नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार जो व्रत करता है उसका फल सुनिए। मनुष्य को शंखों द्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस व्रत के करने वाले को जो व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता, अर्थात शंखोद्वार तीर्थ के दर्शन व स्नान के फल से 16 गुने से अधिक फल इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। चंद्र सूर्य ग्रहण में दान करने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से अथवा ब्याहीपात योग में संक्रांति में दान आदि करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल इस व्रत को करने से होता है। जो फल अश्वमेध यज्ञ के करने से मिलता है उससे 100 गुना फल एकादशी व्रत को उपास करने से मिलता है। एक सहस्त्र तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। वही जो फल वेद पाठी ब्राह्मण को 1 सहस्त्र गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना फल एकादशी व्रत करने से मिलता है। हे अर्जुन, विद्या दान से 10 गुना फल एक भूखे मनुष्य को भोजन कराने पर मिलता है। इस प्रकार के लिए अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान है जिसके करने से पितृ तृप्त होते हैं। एक बार भोजन करने का फल भी निर्जल व्रत करने के आधे फल के बराबर होता है। उपरोक्त व्रतों से कोई भी एक व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से यज्ञ, दान, तप इत्यादि प्राप्त होते हैं, अन्यथा यह सब नहीं मिलते। अतः एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में शंख का जल पीना तथा आचमन करना विशेष है। एकादशी व्रत में ग्रहण नहीं करने चाहिए। अन्न श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आपने इस एकादशी के व्रत को अनेक तीर्थ तथा अनेक दान के पुण्य फल से भी अधिक कहा, सो ऐसा क्यों है, मुझे समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, अर्जुन, सतयुग में मूढ़ नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उस दैत्य के कारण सभी देवता भयभीत रहते थे। उस दैत्य ने इंद्र आदि समस्त देवताओं को हराकर उनके लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। तब अति दुखी होकर इंद्र भगवान
तथा सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महादेव जी, हम लोग मुरदैत्य से अति दुखी हैं, अत्यंत दुखित हो मृत्युलोक में निवास कर रहे हैं। कृपा करके आप हमारे इस दुख से उद्धार कीजिए। इस प्रकार इनसे प्रार्थना करने पर भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवेंद्र, आप अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाइए। तब इंद्र आदि सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पर गए, जहाँ पर वह शयन कर रहे थे। वहाँ पर देवताओं सहित इंद्र ने भगवान विष्णु की स्तुति की। हे देवों के देव, आपको बारंबार प्रणाम है। मधुसूदन, हे दैत्यों के संहारी, हे कमलनेत्र, हे जगन्नाथ, समस्त देवता दैत्यों के भय से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः हे दीननाथ, आप अपनी शरण आए हुए की रक्षा कीजिए। आप ही जगतपति एवं इस संसार के कारक तथा कर्ता हैं। आप ही इस जगत की उत्पन्न करता, पालन करता और संहार करता हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा हैं। आप सर्वव्यापक अंतर्यामी सूर्य चंद्र अग्नि हव्य मंत्र तंत्र हो। आप ही शरण में आए हुओं की रक्षा करने वाले हो। हम को इस समय दैत्यों ने स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सब मृत्युलोक में भटक रहे हैं। सो हे दीनबंधु, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। हम सब आपकी शरण में आए हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा, देवता, वह कौन सा दैत्य पैदा हो गया इसने सारे देवताओं को दुख दिया है, और वह कहाँ रहता है, यह सब मुझसे कहो। तब इंद्र ने कहा, हे मधुसूदन, ब्रह्म वंश में नाड़ी जंग नाम का एक भयंकर दैत्य हुआ था। उसका ही पुत्र मुरदैत्य हुआ, जिसने समस्त देवताओं को दुख दिया है। वह चंद्रवती नगरी में रहता है, जिसने अपने पराक्रम तथा बाहुबल से समस्त विश्व को जीतकर स्वयं ही लोकपाल बन गया है। उसने ही सभी देवताओं को जीतकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है। हे करुणा सिंधु, आप उस बलशाली दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, आप सब चंद्रवती नगरी में जाकर उस दैत्य से युद्ध करो। मैं अभी शीघ्र यहाँ आता हूँ। विष्णु की आज्ञा मानकर सभी देवता चंद्रवती नगरी में आकर मुरदैत्य से युद्ध करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु भी देवताओं की सहायता वहां जा पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने के यहाँ पहुँचते ही अनेकों दैत्य अनेक एक प्रकार के अस्त्र धारण कर भगवान विष्णु को युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु भी अपने गदा चक्र से राक्षसों अस्त्रों को काट काट कर गिराने लगे और अनेक दैत्यों को सदैव के लिए मृत्युलोक पहुंचाने लगे। किंतु दैत्यराज मोर निर्भीकता से विष्णु के साथ घोर युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सभी अस्त्र शस्त्र मुरदैत्य के तेज से नष्ट हो गए। तब दोनों में परस्पर मल्ल युद्ध होने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु उस मुरदैत्य से 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, किंतु विजय प्राप्त न कर सके। तब अंत में भगवान विष्णु शांत हो हेमावती गुफा में बद्रिका आश्रम में चले गए। भगवान विष्णु उस गुफा में शयन कर रहे थे। तभी मुरदैत्य उन्हें मारने के लिए वहां जा पहुंचा। वहां पर भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर दैत्य ने सोचा, आज अपने शत्रु को मारकर हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। हे अर्जुन, जैसे ही मुरदैत्य मुझे मारने को हुआ तो मेरी देह से एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दैत्य से युद्ध करने लगी। वह दैत्य भी कन्या के साथ युद्ध करता रहा। उसी बीच में कन्या ने युद्ध करते करते दैत्य के रथ को तोड़ डाला। तब तो वह दैत्य क्रोधित हो उस कन्या के साथ मल्ल युद्ध करने लगा। उसी समय उस कन्या ने दैत्य को धक्का मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया, जिसके कारण दैत्य मूर्छित हो गए। जब उसकी मूर्छा हटी तो कन्या ने उसका सिर काट डाला। मुरदैत्य के मरते ही बाकी सब दैत्य पाताल को भाग आए। जब विष्णु भगवान निद्रा से उठे तो दैत्य को मरा हुआ देख आश्चर्य से सोचने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, यह दैत्य आपको मारना चाहता था, इसलिए मैंने आपकी देह से उत्पन्न हो इस दैत्य का वध किया है। इतनी बात सुन भगवान विष्णु ने कन्या से मन वांछित वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने वरदान मांगती हुए कहा, हे प्रभु, जो कोई मेरा व्रत करे उसके समस्त पापों का नाश हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि और आधा फल एक समय भोजन करने वाले को प्राप्त हो, और इस व्रत का करने वाला प्राणी धन्य धान्य से परिपूर्ण हो, अंत में वैकुंठ में वास करे। हे कृपा सिंधु, आप मुझे यही वरदान दीजिए। कन्या की इतनी बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा। हे कन्या, तू आज एकादशी के दिन उत्पन्न हुई, इसलिए आज से तेरा नाम उत्पन्ना एकादशी कहा जाएगा। जो मनुष्य तेरे इस व्रत को करेंगे वे निश्चय ही पाप से मुक्त हो मेरे धाम को प्राप्त होंगे। आज से तू मुझे
तीज, आठे, नौमी तथा 14 से भी अधिक प्रिय रहेगी और सब तीर्थों से अधिक तेरे व्रत का फल होगा। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब वह कन्या भी वरदान पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, इसी कारण इस उत्पन्ना एकादशी के व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्रत के करने से शत्रुओं का नाश होता है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। अंत में मोक्ष को प्राप्त हो विष्णु लोक को जाता है। इस व्रत के करने वाले को दोनों पक्षों की एकादशी में भेद न समझना चाहिए। जो विष्णु भगवान के भक्त हैं वे धन्य हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह इस कथा का माध्यम को सुनकर विष्णु लोक में वास कर सुख को प्राप्त होते हैं। इस व्रत के चौथाई भाग का महात्म श्रवण करने वाले को भी ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिलता है। इस दिन गुड़ और बादाम का सागर होता है। बोलो उत्पन्ना एकादशी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय।